है। यूक्रेन ने रूस की सीमा में एक ऑयल डिपो को टारगेट किया। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस के हमले में 10 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई है। वहीं रूस ने कहा है कि यूक्रेन के ड्रोन आम नागरिकों को टारगेट कर रहे हैं। सेनाओं ने एक दूसरे के ड्रोन्स मार गिराने का भी दावा किया है। देखिए, यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग में यूक्रेन ने रूस के दक्षिणी पश्चिम रोस्तोव इलाके में एक तेल डिपो को निशाना बनाया। यूक्रेन की सेना ने ड्रोन से रोस्तोव में हमला किया। दरअसल यूक्रेन अब लगातार उन रिफाइनरी और ऑयल डिपो को टारगेट कर रहा है जहां से रूस की सेना को तेल सप्लाई किया जाता है। अमेरिका से मदद मिलने के बाद ये यूक्रेन का रूस के अंदर पहला हमला था। रोस्तोव के गवर्नर वीसली गोलुबेव ने कहा कि यूक्रेन के ड्रोन से ऑयल डिपो के एक छोटे हिस्से में आग लग गई। हालांकि ये भी कहा गया कि करीब 4 घंटे के अंदर ही ऑयल डिपो में लगी आग पर काबू पा लिया गया। साथ ही रूस ने दावा किया है कि रोस्तोव में यूक्रेन के 2 ड्रोन्स को रूस की सीमा के अंदर मार गिराया गया। इसके अलावा पश्चिमी क्रुस्क और बेलगोरोद में भी 2 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा किया। बेलगोरोद के गवर्नर ने यूक्रेन के ड्रोन हमले में 8 नागरिकों की घायल होने की भी पुष्टि की है। वहीं यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के हमलों में आम नागरिकों की मौत हुई है। यूक्रेन ने कहा कि रूस के ड्रोन से गिराए गए बमों से 3 नागरिकों की जान चली गई। साथ ही यूक्रेनी सेना ने रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का भी दावा किया। यूक्रेनी एयरफोर्स कमांडर मायकोला ओलेशुक ने कहा कि यूक्रेन में हमला करने वाले रूस के 4 ड्रोन्स को मार गिराया गया, जबकि एक ड्रोन को बेलारूस की तरफ खदेड़ दिया गया। वहीं दोनेत्स्क के यूक्रेनी गवर्नर ने कहा कि रूस के हमलों में 6 लोगों की मौत हुई है और 22 लोग घायल हुए हैं। रूस की तरफ से की जा रही गोलीबारी में यूक्रेन के खेरसोन में भी 3 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। यूक्रेन की सेना को जल्द ही अमेरिका से F-16 फाइटर जेट्स भी मिलने वाले हैं, जिससे जंग और भीषण होने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब बात करेंगे, इजराइल ने हमास के एक बड़े आतंकवादी को मार गिराने का दावा किया है। दावा किया जा रहा है कि हमास आतंकवादियों की सैन्य ब्रिगेड का लीडर मारा गया। खान यूनिस में इजराइल की सेना ने हमला किया था और यह भी कहा जा रहा है कि इस हमले में हमास आतंकवादियों की खान यूनिस ब्रिगेड का कमांडर भी मारा गया। लेकिन हमास ने आरोप लगाया है कि इजराइल के हमले में 70 से ज्यादा फिलिस्तीनी शरणार्थी मारे गए हैं। देखिए, इजराइल ने हमास आतंकवादियों की सैन्य ब्रिगेड इज़्ज़ादीन अल क़सम ब्रिगेड के चीफ को मारने का दावा किया है। इजरायली सेना ने मोहम्मद दीफ की मौत को बड़ी कामयाबी बताया है। दरअसल दक्षिण गाजा के खान यूनिस में इजरायल सेना ने हमला किया था। इस हमले में 70 लोगों की मौत हुई। इसी हमले में मोहम्मद दीफ के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। वहीं सऊदी समाचार आउटलेट अल हदत ने कहा है कि खान यूनिस ब्रिगेड का कमांडर राफा सलामा भी इस हमले में मारा गया। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि इस हमले में मोहम्मद दीफ मारा गया या नहीं, लेकिन इजरायल आर्मी रेडियो के मुताबिक मोहम्मद दीफ सुरंग से बाहर निकला था और उसी वक्त हमले को अंजाम दिया गया। इजरायल का दावा है कि खुफिया इनपुट बिल्कुल सटीक था और हमले से थोड़ी देर पहले ही मिला था। इजरायल आर्मी रेडियो ने कहा है कि हमले में मरने वाले ज्यादातर हमास के आतंकवादी ही थे। ये सभी आतंकवादी विस्थापितों के टेंट के करीब एक इमारत में छुपे हुए थे। इजरायल डिफेंस फोर्स का दावा है कि मारे गए आतंकवादी मोहम्मद दीफ और राफा सलामा की सुरक्षा में लगे हुए थे। हालांकि हमास ने इजरायल के हमले को नकार दिया है और दावा किया है कि इजरायल के हमले में सिर्फ विस्थापितों की मौत हुई है जो एक टेंट में रह रहे थे। हमास ने कहा है कि इजरायल को युद्ध विराम में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमास ने यह भी कहा है कि इजरायल के हमले में 289 लोग घायल भी हुए, जो सभी आम लोग हैं। इजरायल और हमास के बीच जंग 9 महीने से चल रही है और अब तक हमास आतंकवादियों के साथ ही सैकड़ों आम लोगों की जान भी जा चुकी है। हमास ने इजरायल में घुसकर लोगों को बंधक बना लिया था और कई लोगों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद से ही इजरायल ने हमास को पूरी तरह खत्म करने के लिए ऑपरेशन चलाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अमेरिका के